में पड़ी गई और बंद जेल में ताले पड़ी गए। भैया कंस ने जब से आकाशवाणी सुनी तब से कंस बड़ी चिंता में हाथ पैर में देवकी वसुदेव के बेड़ियां डलवा दी और बड़ी चिंता में रहने लगा। हुआ ऐसा जब से सुनी है अमरवाणी बात सकी जान के लाले पड़ी है और बंद जेल में ताले पड़ी है। कंस बड़ा परेशान हुआ। उसी के पश्चात आज महाराज जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो आज नहीं भगवान नारायण का अवतार होने वाला है। जब नारायण का अवतार होने वाला है तो महाराज जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो प्रभु श्री हरि नारायण बैकुंठ से चले, 4 भुजाएं धारण करके चले, विशाल रूप धारण करके चले। और जब महाराज भगवान चले तो वो समय कौन सा था? कहा जाता है कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र दिन है, बुधवार रात के बजे हुए हैं 12। और जब रात के 12 बजे हुए हैं चंद्रमा अपना पहरा लगा रहे हैं। और जब महाराज चले प्रभु चलते 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 पहुंचे जेल में जब देवकी वसुदेव सो रही थी। और जब देवकी वसुदेव सो रहे थे तो भगवान ने जा करके जेल में एक तेज प्रकाश हुआ। और जब तेज प्रकाश हुआ तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके आज जैसे ही जेल में पहुंचे देवकी वसुदेव की आंखें खुल गई। बोलिए प्रभु श्री हरि नारायण भगवान की। जब भगवान जेल में पहुंचे तेज प्रकाश हुआ, तेज प्रकाश के द्वारा देवकी वसुदेव की आंखें खुली। और जब देवकी की आंखें खुली तो खुलने के बाद में क्या देखा? चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके हाथ जोड़े, नाथ आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे भाग्य खुल गए, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? भगवान ने जवाब दिया, सेवा ये है कि जब मैं बाल रूप धारण करूं तो मुझे यहाँ नहीं रखना, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। तो देवकी ने जवाब दिया, ठीक प्रभु पहुंचा देंगे, अब आप बालक तो बन जाओ। तो भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, देवकी की गोद में आकर के प्रभु मुस्कुराने लगे, किलोरे करने लगे। अब छोटा सा रूप बनाया, सभी देवी देवता देख रहे प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर रहे, सभी बड़े आनंद में हैं और बोलेंगे ताली बजा करके, क्या भादों की रात काली झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झोंकी रे अंधेरिया, आजा भगवान जाए देवकी मिला लवाए जेलन में। भगवान ने जैसे ही बाल रूप धारण किया तैसे ही सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न होने लगे, सभी बड़े आनंद थे। हल्की हल्की वर्षा हो रही, चिड़ियां चहचहा रही, जिधर देखो उधर खुशहाली छाई। अब भगवान ने बाल रूप धारण किया, देवकी ने भगवान से प्रार्थना की, नाथ हम आपको गोकुल में छोड़ने कैसे जाएं? बोले क्यों? तो देवकी वसुदेव बोले, हाथ पैर में बेड़ियां हैं, फाटक बंद है, पहरेदार सब द्वार पर खड़े, कैसे जाएं? कोई जाने ही नहीं देगा। तो भगवान की ऐसी लीला,
हाथ पैर में से बेड़ियां टूट गई, फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार जितने थे सब सो गए। अब तो महाराज देवकी बड़ी खुशी मनाई, बहुत ज्यादा भगवान को देख रही हैं, न्याज रही हैं, लाड कर रही हैं। तब देवकी ने वसुदेव जी से कहा, प्रभु मेरे प्रभु को ले जाओ, इन्हें गोकुल में छोड़ आओ, क्योंकि अगर मेरे भैया को पता चल गया तो कंस आएगा और आकर के मेरे प्रभु को भी मार देगा, इसलिए इन्हें गोकुल में छोड़ आओ। वसुदेव ने जवाब दिया, ठीक है देवकी मैं छोड़ आऊंगा इनको गोकुल में। उसी समय वसुदेव जी ने छबलिया को ले लिया, सुंदर सा आसन लगा दिया, बिछौना बिछा लिया, प्रभु को उसमें लिटा लिया और लिटा करके आज महाराज जाने लगे गोकुल के लिए। सभी देवी देवता भगवान के बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं। और जब दर्शन कर रहे हैं तो इधर जब वसुदेव जी भगवान को ले जा रहे हैं गोकुल में, तो रास्ते में यमुना मैया पड़ी। यमुना मैया ने देखा कि भगवान अपना बाल रूप धारण करके आ रहे हैं, तो भगवान के चरण छूना तो बहुत जरूरी है। तो जैसे ही महाराज आज वसुदेव जी यमुना में घुसे, तो यमुना मैया अपने जल का बहाव बढ़ाने लगी। जब यमुना मैया ने जल का बहाव बढ़ाया, तो पहले यमुना थी वसुदेव के घुटनों तक, और बहाव बढ़ाया, फिर आई कमर तक जल का, और बहाव बढ़ाया, फिर आई गले तक। ऐसे जल बढ़ाने लगी यमुना मैया। हुआ ऐसा